क्या होगा अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत प्यार एक दिन आपको ही भूल जाए और आप हर रोज़ उसी इंसान को अपनी प्रेम कहानी सुनाते रहे, सिर्फ उस उम्मीद में कि शायद किसी पल उसको सब कुछ याद आ जाए। आज की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि सच्चे प्यार, इंतजार और उम्मीद की एक ऐसी मिसाल है जो आपको अंदर तक छू जाएंगे। इस कहानी के अंत तक आप समझेंगे कि असली प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक निभाने का एक नाम है। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है नोवेल की दुनिया में, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और ज़िंदगी बदल देने वाली सबक लेकर आते हैं जो आपकी सोच को एक नया नज़रिया देते हैं। जहां हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे भावुक प्रेम कहानियों में से एक, द नोटबुक की। अगर आप ये कहानी कभी नहीं सुनी है तो यकीन मानिए आज के बाद ये कहानी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देर ना करके ये कहानी शुरू करते हैं, बने रहिए एंड तक। ये कहानी शुरू होती है एक शांति वृद्धाश्रम से। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम नोआ है, हर दिन एक पुरानी नोटबुक लेकर एक बुजुर्ग महिला को एक प्रेम कहानी सुनाती है। महिला कभी मुस्कुराती है, कभी भावुक हो जाती है, लेकिन हर बार कहानी खत्म होने के बाद वो भूल जाते हैं कि उसने अभी क्या सुना। देखने वाले सोचते हैं कि ये बुजुर्ग रोज एक ही कहानी क्यों दोहराता है, लेकिन असली वजह आपको कहानी के अंत में पता चलेगी। अब चलते हैं कई साल पीछे। साल 1914 के आसपास एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था, नोआ कैल्वन। वो अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने गर्मियों में शहर में छुट्टियां मनाने आई एक अमीर परिवार की लड़की थी, एली हैमिल्टन। पहली नजर में ही नोआ को एली से प्यार हो जाता है, लेकिन एली शुरुआत में उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। एक दिन मेले में नोआ एली को डेट पर चलने के लिए कहता है। जब एली मना कर देती है तो नोआ मजाक मजाक में ये बड़े झूलने से लटक जाता है और कहता है, अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। आखिरकार एली हंसते हुए मान जाते हैं। यही से दोनों की खूबसूरत जिंदगी शुरू होती है। धीरे धीरे वो हर दिन साथ समय बिताने लगते हैं। नदी में नाव चलाना, पुराने घरों में घूमना, सपनों की बातें करना। दोनों एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। एक दिन नोआ एली को एक टूटा फूटा सफेद घर दिखाता है और कहता है, एक दिन मैं उसे खरीद कर बिल्कुल वैसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। एली मुस्कुराकर अपने सपनों का घर बताती है। उस समय दोनों की नहीं पता था कि यही सपना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा बन जाएगा। लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। गर्मियां खत्म होने लगी और एली के माता पिता को यही रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने लिए नोआ गरीब था और एली के लायक नहीं था। मजबूरी में एली को अपने परिवार के साथ शहर छोड़ना पड़ा। जाते समय दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। नोआ ने एली को पूरे एक साल तक हर दिन एक चिट्ठियां लिखी, कुल 365 चिट्ठियां, लेकिन एली की माँ ने वो सभी चिट्ठियां छिपा दी। एली को लगा कि नोआ उसे भूल चुका है, जबकि नोआ को लगा कि एली ने कभी जवाब देना ही नहीं चाहा। सिर्फ एक गलत फहमियां ने दोनों प्यार करने वालों को अलग कर दिया। समय बिता गया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। नोआ सेना में चला गया। दूसरी ओर एली भी उसी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। युद्ध के दौरान उसकी मुलाकात एक बहादुर और सफल सेना लान हेमंत से हुआ। दोनों करीब आए और उनकी सगाई हो गई। देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एली के दिल में कहीं ना कहीं नोआ अब भी जिंदा था। उधर युद्ध से लौटने के बाद नोआ ने वही पुराना सफेद घर खरीद लिया। उसने दिन रात मेहनत करके उसे बिल्कुल वैसा बना दिया जैसा कभी एली ने अपने सपनों में बताया था। एक दिन अखबार में उस घर की तस्वीर छपी। एली ने वहां तस्वीर देखी और उसका दिल फिर से बेचैन हो उठा। इतने साल बाद भी नोआ ने अपना वादा निभाया था। शादी से कुछ दिन पहले एली ने फैसला किया कि उसे एक बार नोआ से मिलना चाहिए। जब दोनों फिर से मिले, जैसे समय रुक गया हो। वर्षों की दूरी कुछ ही पलों में मिट गई। दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब एली के सामने सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ लान था जो उससे बेहद प्यार करता था और उसके साथ सुरक्षित भविष्य भी था। दूसरी तरफ नोआ था
जिसके साथ उसका अधूरा लेकिन सच्चा प्यार था। आखिरकार एली ने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने नोआ को सुना क्योंकि उसे एहसास हो गया कि इंसान सिर्फ आराम से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से सुख रहता है। दोनों ने शादी कर ली और सालों तक साथ रहे। उनके बच्चे हुए, परिवार बना और जिंदगी आगे बढ़ती ही रही। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में सबसे कठिन मोड़ आई। बुढ़ापे में एली को अल्जाइमर नाम की बीमारी हो गई। धीरे धीरे उसकी याददाश्त खत्म होने लगी। वो अपने बच्चों को भूल गई, अपने घर को भूल गई और आखिर में उस इंसान को भी भूल गई जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, नोआ। यही से कहानी फिर उसी वृद्धाश्रम में लौटती है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो रोज एक नोटबुक पढ़ता था कोई और नहीं बल्कि नोआ था, और वो महिला जो हर बार कहानी सुनकर भूल जाती थी वो एली थी। नोआ रोज उन्हें उनके अपनी प्रेम कहानी सुनाता था। उससे पता था कि कुछ ही मिनटों बाद एली सब भूल जाएगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसके लिए प्यार याद रखने का नाम नहीं था बल्कि हर दिन फिर से निभाने का नाम था। कभी कभी कहानी सुनते सुनते एली को कुछ पलों के लिए सब याद आ जाता। वो नोआ को पहचान लेती, उसका हाथ पकड़ती और दोनों फिर से वैसे ही बातें करती जैसे जवानी में क्या करते थे। लेकिन कुछ मिनट बाद बीमारी फिर से सब कुछ छीन लेती। फिर भी नोआ अगले दिन उसी उम्मीद के साथ वापस आता, वही नोटबुक लेकर, वही कहानी सुनाने, क्योंकि उसे भरोसा था कि शायद आज फिर से उसकी एली कुछ पलों के लिए वापस मिल जाए। कहानी का अंत। एक रात अस्पताल के नियमों की परवाह किए बिना नोआ सूटकेस से एली के कमरे में जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। उस पल उन्हें किसी दौलत, किसी शोहरत या किसी जिद की जरूरत नहीं होता। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी बस एक दूसरे का साथ होता है। उसी रात दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे दिनों साथ रहने का नाम नहीं है। असली प्यार वो होता है समय, दूरी, गलतफहमियों और यहाँ तक कि याददाश्त खो जाने के बाद भी अपना वादा नहीं छोड़ता। कभी कभी इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन सच्चे दिल से निभाया गया प्यार दुनिया की सबसे लंबी याद बन जाती है। कहानी का सीख हमें ये देती है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई कहानी और जिंदगी बदल देने वाली एक सबक के साथ। तब तक याद रखिए, हर महान किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे याद रखिए। बाय बाय।